हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। आज हमारा एक रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिक है घड़ी और कैलेंडर। बहुत से बच्चों के मन में एक अवसाद पैदा रहता है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है। आइए आज इस टॉपिक को आसान बनाते हैं। फटाफट जरा क्लास को लाइव का शेयर कर दीजिए मेरे भाई। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज क्लास का टाइमिंग थोड़ा कम रखा जाएगा। 30-30 मिनट में दोनों क्लासे में ये खत्म करूंगा, ठीक है ना। 30 मिनट में आपका मैं क्लॉक और 30 मिनट में हम कैलेंडर को फिनिश करेंगे। फटाफट जरा क्लास को लाइव कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे भाई को और जुड़ जाइए जरा फटाफट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घड़ी और कैलेंडर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट जरा। टॉपिक है हमारा घड़ी और कैलेंडर। सबसे पहले डायरेक्शंस को समझ लेते हैं। डायरेक्शंस मेरे भाई, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और एक डायरेक्शन होती है घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत। ठीक है, तो दो प्रकार की डायरेक्शन होती है ये। एक होती है घड़ी की दिशा में, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, और एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉक यानी कि वामावर्त। ठीक है मेरे भाई, आइए अब हम घड़ी की सुइयों को देख लेते हैं फटाफट। घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां। ठीक है, एक घड़ी की सुई होती है मेरे भाई घंटे वाली। तो घंटे वाली जो सुई होती है, और एक होती है मेरे भाई मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। ठीक है, और एक होती है सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। तो तीनों पर ही वर्क करेंगे कि तीनों का क्या क्या काम है और इस पर पर्सन कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलो जी स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि जब हम किसी सर्कल सर्कल पर घूमते हैं, जब हम किसी सर्कल पर घूमते हैं तो पूरे सर्कल पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। जब हम एक चक्कर पूरा करते हैं तो 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है या बनता है मेरे भाई। तो पूरा एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है पूरे सर्कल पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की। तो जब हम घंटे वाली सुई को देखते हैं, तो घंटे वाली जो सुई होती है मेरे भाई, वो जो पूरा सर्कल लगाती है कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में वो कितना डिग्री चलती है? 360 डिग्री। क्योंकि घंटे वाली जो सुई होती है वो पूरे 12 घंटे में एक सर्कल घूमती है। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 12 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 1 घंटा आ जाएगा। 1 घंटे बराबर कितना घूमती है वो? 30 डिग्री। और 1 घंटे में कितना होता है मेरे भाई? 60 मिनट। तो वो 60 मिनट में कितना घूमती है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी वो? 1/2 डिग्री। 1 मिनट में घूमेगी वो 1/2 डिग्री। ठीक है ना। 1 मिनट में कितना घूमती है घंटे वाली सुई? 1/2 डिग्री। इस दो की मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि 2 मिनट का समय लेती है मेरे भाई वो 1 डिग्री घूमने में। ठीक है, क्या समझ में आता है मेरे भाई कि 2 मिनट का समय लेती है 1 डिग्री घूमने में। 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है? 2 मिनट। या मेरे भाई 1 मिनट में कितना घूमती है वो? 1/2 डिग्री। दोबारा समझ लीजिए, घंटे वाली इसमें 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। ये 60 इधर आकर 30 के बट्टे में चला जाएगा। 1 मिनट बराबर आ जाएगा 1/2 डिग्री। या 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है मेरे भाई? 2 मिनट। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये वाले पॉइंट। आगे बढ़ते हैं।
आगे जरा समझिएगा बात को। अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा सर्कल पूरा कर लेती है। 1 घंटे में पूरा सर्कल पूरा करती है मिनट वाली सुई। यानी कि 1 घंटे में वो कितना चलती है, 360 डिग्री। 1 घंटे का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री। देखो, जीरो से जीरो, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 1 मिनट में कितना चलेगी वो, 6 डिग्री। जीरो से जीरो, 6 से गया मेरे भाई 6 बार। घंटा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। आपको याद रखना है 5 मिनट में कितना चलती है, 5 मिनट में कितना चलती है वो, 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलती है मेरे भाई, 6 डिग्री। और 5 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री। याद रहेगी बात, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखनी है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है, 1 घंटे में कितना चलती है मेरे भाई, वो 30 डिग्री चलती है। और जो घंटा मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। और मेरे भाई 5 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाली सुई पर। सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में घूमती है 360 डिग्री। 1 मिनट का मतलब मेरे भाई कितना, 60 सेकंड में कितना घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 1 सेकंड में घूमेगी वो 6 डिग्री। ठीक है, मिनट वाली सुई से ज्यादा काम आपको नहीं है। आपके जो पर्सन बनते हैं वो मिनट वाली सुई से और घंटे वाली सुई से, सेकंड वाली से आपको ध्यान नहीं देना है। तो घंटे वाली सुई का याद रख लीजिएगा मेरे भाई, 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 मिनट में कितना घूमती है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री। इस पर पर्सन देख लेते हैं बनते कैसे हैं मेरे भाई। पर्सन को जरा ध्यान से समझिएगा। पर्सन हमारा ये है कि घंटे की सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से दोपहर, दोपहर 2 बजे तक, 2 बजे तक कितना कोण घूमती है, कितना, कितना कोण घूमती है, कितना कोण घूमती है। ठीक है ना। प्रश्न है कि घंटे वाली सुई सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितना डिग्री कोण घूमती है। सीधा सा प्रश्न बनता है मेरे भाई। कौन सी सुई की बात कर रहा है, घंटे वाली सुई। जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है मेरे भाई, 30 डिग्री। और सुबह 8 बजे से लेकर जब हम दोपहर 6 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक काउंट करेंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे हमारे, 6 घंटे। अगर वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है तो 6 घंटे में कितना घूमेगी मेरे भाई, वो 180 डिग्री। इसका आंसर कितना बन जाएगा, 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न मेरे भाई, दूसरा प्रश्न, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे तक कितना कोण घूमती है, कितना कोण घूमती है, कितना कोण घूमती है, ये प्रश्न है। मिनट वाली सुई सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कितना कोण घूमती है। तो 8 बजे से 11 बजे तक मेरे भाई यानी कि कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कितना कोण घूमती है। ठीक है। 1 घंटे में कितना घूमती है मेरे भाई मिनट वाली सुई, आप कहोगे सर 1 घंटे में घूमती है पूरा का पूरा, सुबह 8 बजे से, इसको जरा सही कर लीजिएगा, सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से आपको लेना है 8:40 तक, 8:40 बजे तक कितना कोण घूमती है। अब हम जानते हैं मेरे भाई कि जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है मिनट वाली सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो 8 बजे से लेकर 8:40 तक कितना मिनट हो जाएगा, 40 मिनट। तो मेरे भाई 40 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी वो, 240 डिग्री। 240 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं। तो ये है मिनट और मेरे भाई घंटे वाली सुई पर आधारित कुछ प्रश्न। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं मेरे भाई। देखिए जरा सी अच्छी तरह से, सुइयां, स्थिति, ठीक है ना, सुइयां और स्थिति।
एक पहली स्थिति को जरा समझिएगा ध्यान से, पहली स्थिति को समझिएगा मेरे भाई। मैंने कहा पहली स्थिति मेरे भाई, दोनों सुइयां एक दूसरे के अनुदिश हैं, एक दूसरे के अनुदिश हैं, या मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे के समानांतर है, समांतर है मेरे भाई, या मैं कह सकता हूं मेरे भाई एक दूसरे के अनुदिश है, समानांतर है, या एक वर्ड और मैं यूज कर सकता हूँ कोइंसिडेंट कह सकता हूँ मेरे भैया, एक दूसरे के समपाती हैं, एक दूसरे के समपाती हैं। ठीक है, सुइयां एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, समपाती हैं, या अनुदिश कह सकता हूं मैं, या मैं कह सकता हूं मेरे भाई समानांतर है। ऐसी स्थिति आपने अक्सर देखी होगी जब सुई एक दूसरे के ऊपर होती है। कुछ इस तरह से देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से समझ लीजिएगा मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सुइयां क्या है, एक दूसरे के संपाती हैं, सुई क्या है, एक दूसरे के अनुदिश है, सुई क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। दूसरी कंडीशंस को समझिए जरा। दूसरी कंडीशन है मेरे भाई, जब सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती है, जब सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं, सुइयां लंबवत होती हैं, तो लंबवत की स्थिति कैसे बनती है मेरे भाई, ये देखिए जरा। सुई एक दूसरे के क्या हो रही है मेरे भाई, लंबवत हो रही है, लंबवत। ठीक है ना, सुई एक दूसरे के क्या हो रही है, लंबवत। नेक्स्ट कंडीशन समझिएगा जरा, सुई एक दूसरे के मेरे भाई विपरीत होती है, विपरीत। विपरीत की कंडीशंस को जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ कंडीशन इस तरह से आपको दिख जाएगी, कुछ कंडीशन आपको इस तरह से दिख जाएगी। ये क्या है मेरे भाई, ये स्थिति है विपरीत की। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है मेरे भाई कि समपाती की कंडीशन में कितना डिग्री कौन बनता है, 0 डिग्री। समानांतर जो दो चीजें एक दूसरे के समांतर होती हैं, अनुदिश होती हैं, समपाती होती हैं, तो कितने डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई, 0 डिग्री का कोण बनता है। समपाती की कंडीशन में कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। लंबवत की स्थिति में सबको पता है मेरे भाई 90 डिग्री का कोण आता है। अब विपरीत, एक दूसरे के विपरीत है मेरे भाई, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ जाती है। अब आपको क्या याद रखना है मेरे भाई, अब आपको ये याद रखना है, अब आपको याद रखना है मेरे भाई कि 12 घंटे में, 12 घंटे में ऐसी स्थितियां कितनी बार होती है। तो मेरे भाई 12 घंटे में आपकी जो घड़ी की दोनों सुइयां होती हैं वो 11 बार, 11 बार एक दूसरे के अनुदिश होती हैं। ठीक है ना, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां मेरे भाई 22 बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं, और मेरे भाई 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं 11 बार। तो याद रहेगा मेरे भाई, 12 घंटे में 11 बार क्या होती हैं, अनुदिश, और मेरे भाई 22 बार क्या होती है, लंबवत, और मेरे भाई 11 बार क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अच्छी तरह से हमें याद रखनी है, प्रश्न में खूब अप्लाई होंगे आगे। ठीक है भाई, आगे समझते हैं अगली बात को, 2-3 इस पे प्रश्न ले लेते हैं पहले अच्छी तरह से समझने के लिए। देखिए जरा, प्रश्न आया हमारा कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होती है, कितनी बार लंबवत होती है। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि लंबवत जो होती है मेरे भाई वो 12 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, 24 घंटे में हो जाएगी मेरे भाई वो 44 बार। अगर वो 12 घंटे में 22 बार हो रही तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 44 बार। 24 घंटे का मतलब मेरे भाई आपका एक दिन, 24 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक दिन। मैंने अभी आपको बताया कि लंबवत जो होती है वो 12 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार। 12 घंटे में अगर 22 बार हो रही है तो 24 घंटे यानी कि एक दिन में कितनी हो जाएगी, 24 बार, सॉरी 44 बार। एक दूसरा प्रश्न भी समझ लीजिएगा मेरे भाई, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों घड़ी की दोनों सुइयां 7 दिन, 7 दिन या कहेगा मेरे भाई 1 सप्ताह, 7 दिन या मेरे भाई 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में कितनी बार, 1 सप्ताह में कितनी बार परस्पर, परस्पर समानांतर, परस्पर समानांतर होती हैं, परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है ना, एक प्रश्न ये है मेरे भाई। अभी हमने क्या देखा, जरा ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा कि 12 घंटे में मेरे भाई कितनी बार समानांतर होती है, 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार समानांतर होती है, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे मेरे भाई, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे, 22 बार। 24 घंटे का मतलब एक दिन, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरे भाई एक दिन में कितनी बार हो रही है, 22 बार। अगर एक दिन में 22 बार हो रही है, हमसे पूछा गया है मेरे भाई एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में कितना हो जाएगा, 154। इसका आंसर कितना बन जाएगा, 154। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जामों में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रहेगी बात, घड़ी की दोनों सुइयां 7 दिन में कितनी बार परस्पर समानांतर होंगी। अच्छा, अगर यही प्रश्न मेरे भाई कुछ इस तरह से बन जाए, अगर यही प्रश्न कुछ इस तरह से बन जाए मेरे भाई, कि आपको बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयां 7 दिन में कितनी बार परस्पर लंबवत होंगी। परस्पर मेरे क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई, मैंने परस्पर लंबवत होंगी। तो मेरे भाई 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, आप कहोगे सर 22 बार। तो 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में कितनी बार, 44। अगर एक दिन में 44 है तो 7 दिन में कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, दो हासिल लगेंगे, 7 चौक 28 और 2 30, कितना हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर, 308। बात याद रह जाएगी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े मेरे भाई, देखिए अब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर देते हैं। हमने अभी तक दो बातें सीख ली मेरे भाई, कि कौन सी घड़ी, सॉरी कौन सी सुई कितने समय में कितने डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी बात हमने अभी सीखा मेरे भाई कि कौन सी सुई कितनी बार मेरे भाई परस्पर लंबवत होती है, अनुदिश होती है और विपरीत होती है। अब आइए दोनों सुइयों के मध्य हम कोण को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, कोई भी सुई है मेरे भाई, जब हम घड़ी को देखते हैं तो मेरे भाई ज्यादा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मेरे भाई किसी घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, सबको पता है मेरे भाई ये समय कितना हो रहा है। ठीक है, तो दो घड़ी की जो दोनों सुइयां है मेरे भाई, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। तो इनके बीच में एक कोण पाया जाता है मेरे भाई। कोण दिख रहा भी होगा मेरे भाई, एक कोण ही होता है मेरे भाई, और एक कोण बनता है ये वाला। ठीक है, आपको पता है कि पूरे सर्कल पर कोण कितने डिग्री का बनता है मेरे भाई, 360 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे सर्कल का मान कितना होगा, 360 डिग्री। ये जो अंदर कोण बन रहा है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, लघु कोण। इसको ही मेरे भाई क्या बोलते हैं हम, लघु कोण, या इसको ही हम क्या बोलते हैं, अंतः कोण। इसी को हम बोलते हैं अंतः कोण, लघु कोण या अंतः कोण। और ये जो बाहर बन रहा है मेरे भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ कोण। इसी को बोलते हैं हम दीर्घ कोण, या इसी को ही हम बोलते हैं मेरे भैया बाह्य कोण। बाह्य कोण या दीर्घ कोण। अब सीधी सी बात है, अगर मैं आपको कहूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझ लेते हैं मेरे भाई। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाला कोण मेरे भाई 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना बनेगा, सॉरी, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये आपका जो लघु कोण है वो 40 डिग्री है, तो ये जो बाहर वाला कोण है वो कितना बनेगा, 320 डिग्री का। क्योंकि आपको पता है कि पूरा कोण कितने डिग्री का होता है मेरे भाई, 360 डिग्री का। अगर ये 40 डिग्री का एंगल है तो ये बाहर कितना बन जाएगा, 320 डिग्री का। ठीक है ना, तो लघु कोण और दीर्घ कोण को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगली बात को जरा ध्यान से समझ लेते हैं। अब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य मैंने आपको बताया कि दो कोण बनते हैं, एक तो बनेगा ये लघु कोण, एक बनेगा ये दीर्घ कोण। अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ये देख कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण यानी कि थीटा बराबर याद रखना है मेरे भाई 30 एच, 30 एच डिफरेंस 11/2 एम। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह नहीं है मेरे भाई, दोनों के मध्य अंतर आएगा, दोनों के मध्य अंतर याद रखना है। एच से मतलब आपको याद रहेगा यहाँ पे मेरे भाई आवर्स है, यानी कि मेरे भाई घंटे वाली सुई है। और एम से मतलब क्या याद रखना है मेरे भाई, मिनट है, मिनट है। ठीक है ना, एम से मतलब है मिनट। आइए जरा प्रश्न को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि एक प्रश्न मेरे भाई सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, 7:12 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आपसे सिर्फ एग्जाम में पूछा गया कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपने क्या करते हैं मेरे भाई, एक कोण निकालते हैं। एग्जामिनर बड़ा होशियार हो चुका है आजकल, वो ऑप्शन में लघु कोण भी दे सकता है, दीर्घ कोण भी दे सकता है। ठीक है, दोनों ट्राई करते हैं, दोनों ट्राई करते हैं मेरे भाई। फॉर्मूला हमारा है 30 एम, एम
तो 30h, एच की जगह ये क्या हो जाएगा, एच का मान आवर्स यानी कि घंटे, और ये 12 क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका मिनट हो जाएगी, मिनट हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है मेरे भाई कि 30h 11/2 m अप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 30 × h, h का मान कितना आ जाएगा हमारा 7, 7 11/2, m का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई हमारा 12, तो 2 से कितनी बार गया मेरे भाई 6 बार, ये कितना आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 66 डिग्री। अब इसका डिफरेंस ले लेंगे, 10 में से 6 गया 4 और 20 में से 6 गया मेरे भाई 144 डिग्री, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 144 का। तो ये वाला जो कोण आएगा मेरे भाई, एक कोण तो बनेगा हमारा 144 का, 144 का। अब मुझे पता है कि एक कोण अगर 144 का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब हम इसे 360 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 जाके 6 बचेगा, 5 में से 4 जाके 1 बचेगा मेरे भाई, 3 में से 1 जाके बचेगा 216। तो हमारा एक कोण आएगा 216 डिग्री का, और एक कोण आएगा मेरे भाई 144 डिग्री का। तो 144 डिग्री वाला जो छोटा कोण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लघु कोण, और इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ कोण। एक बनेगा लघु कोण और एक बनेगा दीर्घ कोण, एक बनेगा मेरे भाई लघु कोण और एक बनेगा दीर्घ कोण। ऑप्शन में मेरे भाई ये भी आ सकता है हमारे पास, और ऑप्शन में हमारे पास ये भी आ सकता है। तो आपको दोनों कोण ही पता होने चाहिए, दोनों बातें आपको जो है एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई अच्छी तरह से बात। आइए एक बार और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक दो प्रश्न को फिर हल कर लेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए जरा, एक प्रश्न आया 8:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपने फटाफट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, 30h डिफरेंस 11/2 m। तो मेरे भाई 30, h का मान कितना है, h का मान हो जाएगा 8, m का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 40। तो 8 डिफरेंस 11/2, m का मान कितना हो जाएगा 40, 2 से कितनी बार गया मेरे भाई 20, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री, और हो जाएगा 220 डिग्री। तो 0 से 0, 4 में से 2 गया मेरे भाई 2, और 2 में से 2 गया, ये आ जाएगा मेरे भाई आपका 20 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण आ जाएगा 20 डिग्री। कौन सा कोण होगा लेकिन ये लघु कोण। अगर हमें दीर्घ कोण निकालना तो 360 में से 20 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कोण कितने का बनता है 360 का। जब इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 340 डिग्री। तो ये जो दीर्घ कोण बनेगा मेरे भाई, जो बाह्य कोण बनेगा या दीर्घ कोण बनेगा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ कोण, या इसी को हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। ठीक है ना, लघु कोण या मेरे भाई इसी को हम क्या बोलेंगे, अंतः कोण, अंतः कोण। तो एग्जाम में आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि दीर्घ कोण और लघु कोण क्या होगा। ठीक है, अगर खाली आपसे कोण पूछा जा रहा है तो मेरे भाई कम से कम आपको तब भी दोनों पता ही होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। ठीक है भाई, बात याद रहेगी अच्छी तरह से, बड़े आगे। चलो जी, एक दो पर्सन और देख लेते हैं फटाफट। एक पर्सन ले लेते हैं 9:20 पर। ठीक है ना, 9:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो एच का मान कितना हो जाएगा 9, एम का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। फटाफट लगाते हैं, 30h डिफरेंस 11/2 m। तो 30h का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 9, डिफरेंस 11/2, m का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। 2 से कितनी बार गया 10, ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री, और ये हो जाएगा 110 डिग्री। 0, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया मेरे भाई 1, तो एक कोण तो बनेगा मेरे भाई 360 डिग्री का। और दूसरा कोण देख लेते हैं, 360 में से जब हम 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 कितना आएगा 200 डिग्री का। तो एक कोण तो बनेगा मेरे भाई 160 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे लघु कोण, या इसी को हम क्या बोलेंगे अंतः कोण, अंतः कोण या लघु कोण। इसको हम क्या बोलेंगे दीर्घ कोण, या इसी को बोलेंगे मेरे भाई क्या बाह्य कोण, इसी को हम बोलेंगे बाह्य कोण। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई। तो दो सुइयों के मध्य आप आराम से कोण निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप समझ लेते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है, अगला टाइप को अच्छी तरह से देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए, अगला टाइप हम सीखेंगे
दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य दूरियां, ठीक है, दोनों सुइयों के मध्य दूरियां, दोनों सुइयों के मध्य दूरियां। अब इसका मतलब क्या है, पहले अच्छी तरह से ये समझ लेते हैं। पहले जरा हल्की सी बात जो अभी हमने पीछे रिवाइज की थी, क्या बताया था मेरे भाई, एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको अनुदिश की, ठीक है ना, अनुदिश या मेरे भाई मैंने आपको बताया था समपाती या समानांतर, दोनों कितना डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। लंबवत में कितना डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई, 90 डिग्री का। और विपरीत में कितने डिग्री का कोण बनता है, आपने कहा सर 180 डिग्री का। ये बातें अभी हमने पीछे अच्छी तरह से रिवाइज की थी, ठीक है। पर्सन से ले लेते हैं, अच्छी तरह से पर्सन को समझ लेते हैं मेरे भाई। हम पहला पर्सन हम लेते हैं, पहला पर्सन लेते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य तीन तीन व चार के बीच कब, या इस पर्सन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, पर्सन बनाएंगे आप कि तीन व चार के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर परस्पर समानांतर होगी, परस्पर समांतर होगी, ठीक है भाई। एक पर्सन तो मेरे भाई ये ट्राई करते हैं। फिर हम देखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 3 और 4 के बीच में कब लंबवत होती हैं और कब मेरे भाई वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये पर्सन भी खूब दबा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कब परस्पर समानांतर होगी, यानी कि अनुदिश होगी या लंबवत, सॉरी अनुदिश होगी या संपाती होगी। आपको पता है इस कंडीशन में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का, ठीक है। अब मेरे भाई अगर वो कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां परस्पर समानांतर होगी, यानी कि मेरे भाई जो घड़ी की सुई है ना, वो किस किस के बीच में चल रही है आपकी, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में है। जब घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में है, तो मैं ये कहूंगा जब तक घंटे की सुई 4 पर नहीं आती कि भैया 3 बजकर कुछ मिनट पर, 3 बजकर कुछ मिनट पर वो एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर होगी, है। मैं कहूंगा कि 3 बजकर कुछ मिनट पर वो सुई जो है, वो दोनों सुइयां एक दूसरे के समानांतर होगी, क्योंकि सुई किस किस के बीच में है, 3 और 4 के बीच में। अगर सुई 10 और 11 के बीच में होती, अगर सुई 10 और 11 के बीच में होती, तो घंटे वाली सुई 10 और 11 के बीच में होती, तो मैं क्या कहता मेरे भाई, मैं कहता कि 10 बजकर कुछ मिनट पर दोनों सुइयां परस्पर समांतर होंगी। अगर मेरे भाई जो सुई है वो 5 और 6 के बीच में होती, 5 और 6 के बीच में होती, तो मैं कहता सर 5 बजकर कुछ मिनट पर दोनों सुइयां परस्पर समानांतर होंगी, परस्पर लंबवत होंगी या परस्पर विपरीत होंगी, है। अगर मैंने आपको कहा है कि 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुइयां परस्पर समानांतर हो, यानी कि 3 बजकर कुछ मिनट पर, तो ये जो पहले वाला समय है ना मेरे भाई, ये स्थायी हो जाएगा। ये तो 3 बजकर कुछ मिनट पर आएगा ही आएगा, बस वो आपको मिनट ही तो ज्ञात करनी है यहाँ से, आपको सिर्फ मिनट की वैल्यू पता करनी है। ये 3 तो स्थायी हो ही गया। अगर मैं इसी पर्सन को ऐसे लिख देता कि 4 और 5 के बीच में कब दोनों सुइयां परस्पर लंबवत होंगी, तो 4 बजकर कुछ मिनट पर, आप कहोगे सर 4 बजकर कुछ मिनट पर होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब परस्पर लंबवत होगी, तो आप कहोगे सर 5 बजकर कुछ मिनट पर। वो मिनट ही तो ज्ञात करनी है मेरे भाई आपको, वो हमें मिनट ही तो ज्ञात करनी है। आइए उस मिनट को ज्ञात करने का तरीका देखिए जरा क्या है, ठीक है। वो मिनट कैसे निकलेगी मेरे भाई, उसको देखिए जरा। मिनट बराबर आपको याद रखना है,
मिनट बराबर आपको क्या याद रखना है, 2/11 फर्स्ट आर यानी कि पहला घंटा गुणा 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट आर है, फर्स्ट आर कर सकते हो, फर्स्ट आर है ये मेरे भाई, फर्स्ट आर इंटू 30 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब जरा समझिएगा ध्यान से, 2/11 पहला घंटा कितना है मेरे भाई आपका, 3 गुणा 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा। मैंने कहा कि समानांतर है तो समानांतर की स्थिति में थीटा कितना लूंगा, 0 डिग्री। अब अगर इस 0 डिग्री को मैं इसमें जोड़ूं तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने का, घटाऊं तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने का, तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई 30 या 90, 30 या 90, और 90 की गुणा जब मैं 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 180/11। और 180/11 को जब मैं हल करूंगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 और 11 छी 66, सॉरी 11 एकम 11, 7 बच जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना बचेगा मेरे भाई, ये 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 छी 66 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 सही 4/11 मिनट। क्या बजकर मेरे भाई, 3 बजकर, तो इसका असली आंसर क्या आ जाएगा, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां परस्पर समानांतर हो जाएंगी, परस्पर समानांतर हो जाएंगी। ठीक है भाई, अच्छी तरह से समझ में आ गया। आइए इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब इसका ना एक नोट समझिएगा जरा ध्यान से, जैसा कि आपने समझ लिया कि मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 पहला घंटा गुणा 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा मेरे भाई, प्लस माइनस थीटा। इस ब्रैकेट को ना ध्यान से देखना मेरे भाई, इस ब्रैकेट में आते हैं मेरे भाई एंगल्स यानी के कोण, और इसके बारे में आपको एक नोट याद रखना है मेरे भाई कि इस ब्रैकेट के अंदर कोण कभी भी कोण कभी भी निगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है मेरे भाई कि कोण 360 डिग्री से 360 डिग्री से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों बातें अच्छी तरह से याद रखनी है कि कोण निगेटिव नहीं होगा और कोण मेरे भाई 360 डिग्री से ज्यादा कभी नहीं होगा। ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो क्या करेंगे फिर मेरे भाई, 360 में से उसको घटा लेंगे। अगर ऐसी दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन आपके पास आ गई, या कि कोण मेरे भाई आपका निगेटिव आ गया, कोण आपका मेरे भाई निगेटिव आ गया, या 360 डिग्री से ज्यादा आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करना है, 360 डिग्री में से घटा देना है। ठीक है, दोबारा समझिएगा इसको। जैसे मैंने बोला आपको, मैंने बोला मेरे भाई कि 3 व 4 के बीच कब दोनों सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। ठीक है, परस्पर लंबवत होंगी। और एक प्रश्न ले लेते हैं कि 3 व 4 के बीच कब दोनों सुइयां परस्पर विपरीत होंगी, परस्पर विपरीत होंगी। ठीक है, दो प्रश्न हमारे हैं। पहली कंडीशन में है दोनों सुइयां कब परस्पर लंबवत होंगी, तो लंबवत की स्थिति में कितना डिग्री कोण लेना है भाई आपको, 90 डिग्री। बोला 3 और 4 के बीच में, तो आप कहोगे सर 3 बजकर कुछ मिनट पर होगी, तो ये मिनट निकालने सर आपको, मिनट बराबर कितना होता है, मिनट बराबर होता है 2/11, 2/11 कितना होता है मेरे भी, पहला घंटा, 2/11 पहला घंटा गुणा 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब इसे दो कंडीशन में हल कर लेंगे, 2/11 पहला घंटा कितना था 3, 30 डिग्री प्लस लेंगे, पहले प्लस थीटा की जगह कितना लेंगे मेरे भाई, 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन में हल करेंगे मेरे भाई से, 2/11 पहला घंटा कितना 3 गुणा 30 डिग्री माइनस कितना लेंगे मेरे भाई, 90 डिग्री। ठीक है भाई, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। जब हम प्लस लेंगे 30 या 90, 90 90 180, 90 90 कितना हो जाएगा मेरे भाई 180। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर कितना कोण बनेगा मेरे भाई 180 डिग्री।
अब ये जो 180 डिग्री कोण कभी भी ना तो माइनस में होना चाहिए ना 360 डिग्री से हेलो 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 दोस्तों, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि एक बार हम इसे प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। जब हमने इसे प्लस में लिया तो हमारे यहाँ पे कितना डिग्री कोण आ गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री ना तो 360 से बड़ा है और ना ही मेरे भाई निगेटिव है। तो कितना हो जाएगा, 90 30 180। 180 की 2 में गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री बटे कितना आएगा, 11। इसको अगर हम हल करेंगे, इसको अगर हम हल कर लेते हैं, देखिए जरा 360 डिग्री बटे 11 को अगर हम हल करेंगे तो क्या बनेगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11। क्या बजेगा मेरे में, 3 बजेगा। तो 3 बजकर 32 सही 8/11 पर दोनों सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। इस प्रश्न को भी देखिए जरा ध्यान से। अब इस पर जरा थोड़ा सा ध्यान से वर्क कीजिएगा, इस वाले प्रश्न पर। ठीक है, मैंने कहा भी 2/11, मैंने कहा 2/11 90 माइनस 90, तो ये तो मेरे भाई 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार ही आएगी, 3 बजकर 32, 3 बजकर 32 मिनट, 32 सही 8/11 पर दोनों सुइयां क्या हो जाएगी, परस्पर लंबवत हो जाएंगी। ठीक है, ये प्रश्न हमने अप्लाई कर लिया, कब एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब अगर हम इसी तरह से मेरे भाई दूसरा प्रश्न ट्राई करें, दूसरा प्रश्न अगर यहाँ से ट्राई करें, दोनों सुइयां परस्पर कब विपरीत होंगी। तो विपरीत की कंडीशन में मेरे भाई, हम विपरीत की कंडीशन में हम कितने डिग्री का कोण लेंगे, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण लेंगे। देखिए जरा 2/11, पहला घंटा कितना है, 3 गुणा 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा की जगह हम कितना लेंगे, 180 डिग्री। एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, तो 2/11 पहला घंटा ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 या 90, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री। और एक बार हम इसको लिखेंगे 2/11 90 डिग्री माइनस 180। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 270 डिग्री। ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 270 डिग्री। अब जो 270 डिग्री आएगा इसको हल करके, 270 डिग्री ना तो माइनस में है ना 360 से ज्यादा है, तो उस 270 डिग्री, उस 270 डिग्री की गुणा किसमें कर देंगे हम, 2 में। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 540/11, 540/11, 540/11 मेरे भाई। 540/11। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना बनेगा जरा देखिए, इसको अगर हम हल करते हैं तो मेरे भाई 11 चौक 44, 11 चौक 44 मेरे भाई कितना बच जाएगा, 10, 11 ने 99 और एक 10, 11 चौक 44, 10 11 99 एक 10। तो मेरे भाई क्या बजकर स्टार्टिंग में कितना था मेरे भाई, 3। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 बजकर 49 सही 1/11 पर दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब उसी कंडीशन को अगर हम माइनस में हल करते हैं, उसी कंडीशन को अगर हम माइनस में हल करें तो 2/11, तो 90 माइनस 180 कितना आएगा, -90 डिग्री। मैंने अभी कहा मेरे भाई कि आपका जो कोण है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होता है तो मेरे भाई ये वाली जो डिजिट है ना यहाँ पे 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री आपको डिजिट दिख रही है,
इस 90 डिग्री को क्या करना है मेरे भाई, आपको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो जब हम 2/11 यूज करेंगे तो 360 में से 90 जाके कितना बचेगा मेरे भाई, 270 डिग्री। 270 डिग्री, अब 270 की मेरे भाई दो में करेंगे तो कितना आएगा, 540 डिग्री। 540 बटा 11 को अभी हमने हल करा तो कितना आया था, 49 सही 1/11। क्या बजकर मेरे भाई, क्या बजकर, 3 बजकर। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 बजकर 49 सही 1/11 पर दोनों सुइयां परस्पर विपरीत हो जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। तो विपरीत में आपको थीटा कितना लेना, 180। एक बार इसको प्लस में हल कर लीजिए, एक बार माइनस में हल कर लीजिए, और दोनों आंसर अपने बना के रखने, क्योंकि एग्जामिनर दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे देता है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। एक पर्सन और जरा ध्यान से सुनिएगा कि 3 व 4 के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य 3 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, किस किस के बीच में मेरे भाई, 3 और 4 के बीच में। तो पहला घंटा कितना आ जाएगा, 3। अब 3 मिनट की दूरी कहाँ, कि 3 मिनट की दूरी कब होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। तो 3 मिनट में कितने, बीच में कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 60 डिग्री। तो बीच का कोण कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। अगर वो कहता है कि दोनों के बीच में कब 5 मिनट की दूरी होगी, तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना लेते हैं हम, 30 डिग्री। अगर वो कहता है कि दोनों के बीच में कब 30 मिनट की दूरी होगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 30 मिनट में 180 डिग्री। याद रहेगी बात। चलो जी, 3 व 4 के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य 3 मिनट की दूरी होगी। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2/11 पहला घंटा गुणा 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। तो मेरे भाई 2/11, पहला घंटा कितना है, 3 गुणा 30 डिग्री प्लस, एक बार प्लस करके ले लेंगे 18 डिग्री, और एक बार मेरे भैया माइनस करके ले लेंगे। 2/11 पहला घंटा 3 गुणा 30 डिग्री -18 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 30 या 90, 30 या 90, 90 और 18 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 और 18 हो जाएगा आपका 108 डिग्री। और 108 डिग्री ना तो 360 से ज्यादा है, ना तीन सॉरी माइनस में है। तो 108 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 2 × 8 = 16, 2 × 2/11। इसको हल करेंगे मेरे भैया, इसको हल करेंगे, 11 × 11 कितना बचेगा मेरे भाई, 106, 11 × 99, और ये ऊपर कितना बच जाएगा मेरे भाई, 7। तो हम कह सकते हैं क्या बजकर, 3 बजकर, हम कह सकते हैं कि 3 बजकर 19 सही 7/11 पर एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगे। अब अगर हम इसे माइनस में हल करें तो 30 या 90, 90 में से मेरे भाई जब हम 18 घटाएंगे, 90 में से जब हम ये 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 में से 18 जाके बच जाएगा हमारे पास मेरे भाई है 72 डिग्री। अभी जो 72 डिग्री बचा मेरे भाई, कि 72 डिग्री ना तो माइनस में है ना प्लस में है, तो 72 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 144, 144 बटे कितना मेरे भाई, 11। इसको हल करेंगे जरा, 11 × 11, 11 × 11 3, 11 × 33, एक ऊपर बच जाएगा। तो मेरे भाई क्या बजकर स्टार्टिंग में कितना था, 3 बजकर। तो 3 बजकर 13 सही 1/11 पर दोनों सुइयों के मध्य 3 मिनट की दूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे पर्सन भी ये पूरा आपका घड़ी में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह के कोई पर्सन में आपको आई थिंक अब डाउट ना रहे। अगला टाइप समझ लेते हैं मेरे भैया को, अगला टाइप समझ लेते हैं मिरर का, यानी कि दर्पण का। इसको भी ध्यान रखना है। अगर आपको कहता है मेरे भाई सामान्य दर्पण समय, या आपको कहता है मेरे भाई लंबवत दर्पण समय, ठीक है ना,
लंबवत दर्पण समय, या मेरे भाई लंबवत दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा, या सामान्य दर्पण आपसे कहता है, ठीक है, या आपको कहता है मेरे भाई दूसरी ओर समानांतर समानांतर दर्पण, या वो आपको कहता है मेरे भाई अपक्षैतिज दर्पण, या वो आपको कहता है मेरे भाई जल प्रतिबिंब समय, जल प्रतिबिंब। इन तीन कंडीशंस को याद रखना है मेरे भाई, समानांतर दर्पण, समानांतर दर्पण, अक्षैतिज दर्पण, जल प्रतिबिंब। और इधर क्या रखना है, सामान्य दर्पण समय या लंबवत दर्पण समय, जब दर्पण एक दूसरे के सामने होते हैं, जब दर्पण एक दूसरे के सामने होते हैं मेरे भाई, जब दर्पण एक दूसरे के सामने होते हैं, कुछ इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने ये मान लिए। जल प्रतिबिंब, अक्षैतिज दर्पण, समांतर दर्पण कुछ इस तरह से होते हैं जब दर्पण एक दूसरे के अक्षैतिज हो जाते हैं मेरे भाई, कुछ इस तरह से हम फिलहाल मान सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको मान लीजिए। इसको बोल दीजिए आप सामान्य दर्पण या लंबवत दर्पण, इसको मान लीजिए आप समानांतर दर्पण, अक्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। क्या याद रखना है मेरे भाई, आपको आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर स्थिति है सामान्य दर्पण या मेरे भाई लंबवत दर्पण की, तो आपको मेरे भाई 1160 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 1160 में से घटा लेना है। अगर वो 1160 से नहीं घट रहा है तो आपको क्या करना है, 2360 में से घटा लेना है, ठीक है ना, 2360 में से घटा लेना है। अगर समांतर दर्पण, अक्षैतिज दर्पण, जल प्रतिबिंब का प्रश्न है तो उसको किस में से घटाना है, आपको 1830 में घटा लेना है, 1830 में। तो ये दोनों बातें याद रखनी है, इन दो कंडीशंस में 1160 या 2360 में से इन दो तीन कंडीशन में आपको 1830 में से घटा लेना है। आइए एक पर्सन इस पर ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका प्रश्न है कि 2:40 पर प्रतिबिंब समय कितना होगा, प्रतिबिंब समय कितना होगा। मैंने केवल आपसे प्रतिबिंब समय पूछा है, ठीक है ना, सामान्य दर्पण का प्रश्न है, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इसके लिए मैं करूंगा कि मैं इसको 1160 में से घटा लूंगा। 2:40 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 20, ये कितना आएगा 9, तो 9:20 हो जाएगी। अगर एक पर्सन मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया 8:45 पर या 8:40 का जल प्रतिबिंब समय कितना होगा, जल प्रतिबिंब समय कितना होगा, जल प्रतिबिंब समय कितना होगा, तो आप कहोगे सर जल प्रतिबिंब में क्या करते हैं 1830 में से घटा लेते हैं। जब 1830 में से हम इसको घटाएंगे, आप कहोगे सर 1830 में से तो ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, तो एक काम करेंगे कि 1 घंटा इधर से लेंगे मेरे भाई। 1 घंटा का मतलब कितना मेरे भाई 30 मिनट, 30 मिनट ही वो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, 90 में से 40 जाके कितना बचेगा मेरे भाई 50। 1 घंटा हमने उधर ले लिया मेरे भाई, इधर कितना बचेगा 17, 17 में से 8 जाके कितना बचेगा 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:50, ठीक है ना। एक पर्सन और ट्राई कर लेता हूँ मेरे भाई, ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। मैंने कहा मेरे भाई कि 12:50 का लंबवत दर्पण समय, लंबवत दर्पण समय क्या होगा, लंबवत दर्पण समय हमें निकालना है, यानी कि मुझे मेरे भाई 1160 में से इसको घटाना है। आप कहोगे सर 1160 में से 12:50 घट नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, तो उसको क्या में से घटाएंगे फिर हम 2360 में से। इसको 2360 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 10 बन जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा हमारा 11 10। क्लियर, तो मैंने लगभग सभी तरह के प्रश्न आपको करा दिए हैं, और इसके बाद आपका घड़ी में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो मेरे भाई कमेंट करके बता दीजिएगा जो भी आपकी समस्या है। बाकी इससे संबंधित आप और अधिक जानकारी के लिए हमारा जय सरस्वती अकेडमी सहारनपुर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस तरह से सपोर्ट बनाए रखें और मेरे भाई इस वीडियो को शेयर। आप सभी का धन्यवाद।